तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम योएल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के अंबिया असगर में से एक है, और हम इसके तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और ये आखिरी बाब है। आज हम पहले बाब का मुताला मुकम्मल करेंगे और अगली किस्त में हम योएल का मुताला मुकम्मल करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, हम योएल की किताब के तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। खुदा उनके फजल से आज हम पहले हिस्से का मुताला करेंगे और फिर अगली किस्त में इसका बकिया हिस्सा हम जारी रखेंगे। आमीन। भाई यूसुफ, तीसरे बाब का मरकजी उन्वान क्या है? इस मौजू की कई शाखें हैं। दरअसल मौजू एक से ज्यादा हैं और यहाँ वो कुछ बातों का जिक्र करता है जो हमें कलाम मुकद्दस के बाकी हवाला जात में नहीं मिलती। जिस तरह वो यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत अहम बाब है जो तीन बहुत अहम चीज़ों के मुतल्लिक बताता है: कटाई और अंगूर की चक्की और जिंदों की अदालत। ये बहुत अहम बातें हैं जो वाक़ई होंगी ज़्यादातर उस अरसा में जो बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर, जो पुरमसरत 1000 साला बादशाही के दौर के आगाज़ का है। बड़ी मुसीबत कलीसिया के उठाए जाने के बाद आएगी और ये दानियल के 70वें हफ्तों का 17वां हफ्ता होगा और ये बड़ी मुसीबत मसीह के आसमानी ज़हूर के साथ इख्तिताम पाएगी और तब तक कटाई का वक्त आ जाएगा और हम इस बाब से कटाई के मतलब को समझेंगे। बादज़ा अंगूर की चक्की की बारी है और हम इसी बाब से इसे भी समझेंगे। और इसके बाद जिंदों की अदालत होगी जब खुदावंद तमाम कौमों को जमा करेगा और वो उन्हें एक दूसरे से यूं जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों को एक दूसरे से जुदा करता है, और ये बादशाही की शुरुआत में होगा। शुक्रिया। मैं चंद आयात पढ़ूंगा फिर आपसे सवाल करूंगा। उन अयाम में और उसी वक्त जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशवत की वादी में उतार लाऊंगा और वहां उन पर अपनी कौम और मेरास इसराइल के लिए, जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया, हुज्जत साबित करूंगा। हाँ, उन्होंने मेरे लोगों पर कुर्रा डाला और एक कस्बी के बदले एक लड़का दिया और मैं के लिए एक लड़की बेची ताकि मैं खोरी करें। भाई यूसुफ, उन अयाम से क्या मुराद है? वो किन अयाम की बात कर रहा है? आखिरी अयाम की मिसाल के तौर पर अगर आप पिछले बाब की 28वीं आयत को देखें और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, उन अयाम में खुदावंद यही अहम काम करेगा। लोग माजी में भी बहाल किए गए लेकिन वो बहाली मुसलसल न रह सकी। वो खौरस की बाबली असीरी से तो लौट आए, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा कि बाद में रोमी तीतुस आ गया और फिर उनको पूरी दुनिया में परागंदा किया। लेकिन पहली आयत में ये वाज़े तौर पर यहाँ पर लिखा है कि उन अयाम में और उसी अयाम में जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा। यह हतमी बहाली है और जिसके बाद कहीं भी कोई बर्बाद या परागंदा ना रहेगा और खुद खुदावंद ये करेगा, मतलब कोई भी बर्बाद और परागंदा ना रहेगा। और हम यही बात ज़िक्रिया के 6 बाब में भी देखते हैं जहां वो कहता है कि खुदावंद हैकल को तामीर करेगा क्योंकि हैकल
पहले तामीर हुई लेकिन तबाह कर दी गई। लेकिन जब खुदावंद जिक्रिया के 6 बाब के मुताबिक हैकल को बनाएगा तो वो तबाह ना की जाएगी। और जब खुदावंद यूएल 3 के मुताबिक लोगों को जमा करेगा तो वो फिर परगंदा कभी ना होंगे। ठीक है, जब उसने यहूदा और यरूशलेम के मुतल्लिक अपने लोगों की बात की, उसने कहा जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा। लेकिन वो दूसरी आयत में कहता है मैं सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशुवत की वादी में उतार लाऊंगा। जब उसने कौमों की बात की तो कहा मैं सब कौमों को जमा करूंगा, लेकिन वाज़े है कि जमा करने का मकसद बरकत नहीं अदालत है, खासकर जबकि यहोशुवत की वादी में जमा किया गया। यहोशुवत की वादी कहाँ है बाइबल में? हम इसका और कहीं जिक्र नहीं सुनते। सही, हमें यहोशुवत की वादी के अल्फाज कहीं और नहीं मिलते और इनका मतलब है खुदा अदालत करता है। इस बाब में वो अदालत की वादी और यहोशुवत की वादी के मुतल्लिक 2 बार बात करता है। हालांकि बाइबल में इसके मुतल्लिक वाज़े तौर पर नहीं लिखा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब खुदावंद जो सारे जलाल का मालिक है ज़िक्रिया 14 के मुताबिक उतरेगा और उसके पांव जैतून के पहाड़ पर जो उसके टिकेंगे ज़हूर का वक्त है, अपने ज़हूर के जब वक्त। मुसीबत के 7 बरस का इख्तिताम हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल होगा ये कि पहाड़ फटकर 2 हिस्से हो जाएगा और उसके दरमियान एक वादी बन जाएगी और गालबन ये वादी यहोशुवत की वादी कहलाती है। और फिर अदालत की वादी जिसमें खुदावंद कौमों को जमा करेगा और उनकी अदालत करेगा, जिंदों की अदालत। और हमें मुर्दों की अदालत और जिंदों की अदालत के दरमियान फ़र्क करना लाजमी है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि अदालत का एक ही रोज़ होगा जिसमें खुदावंद ईमानदार गुनाहगारों, यहूदियों, जी यूनानियों भाई को यूसुफ, जमा हम अक्सर करेगा। रोज़े महशर का जिक्र सुनते हैं या अदालत का दिन कह सकते हैं, लेकिन बाइबल से वाज़े है कि ये एक दिन नहीं है बल्कि अदालत के पड़ाव हैं। हमें इसकी वजाहत बिल्कुल, कीजिएगा। हम 3 मरतबा खुदा के जिंदों और मुर्दों की अदालत के मुतल्लिक पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम अमाल के 10वें बाब में पढ़ते हैं, पहले पतरस के 4थे बाब में और दूसरे तीमुथियुस के 4थे बाब में पढ़ते हैं जो जिंदों जो जिंदों और मुर्दों और की अदालत मुर्दों की करेगा। अदालत करेगा। सो जिंदों की अदालत होगी क़यामत के बगैर, जिसके मुतालिक हम मत्ती 25 में पढ़ते हैं, जब वो तमाम कौमों को जमा करेगा और उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, गोया चरवाहा बकरियों को भेड़ों से अलग करता है, लेकिन वो सब कौमों को उसी अदालत की गर्ज से जमा करेगा जिसका जिक्र यहाँ पर यहोशुवत की वादी के तौर पर किया गया। लेकिन ये उससे मुख्तलिफ है जो 1000 साल बादशाही के बाद होगा, जिसका जिक्र मुकाशवा 11 में है। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। इसका मतलब कि मुर्दों की अदालत यहोशुवत की वादी में नहीं होगी, ना ही जैतून के पहाड़ पर, ना ही यरूशलेम पर। तब तो दुनिया ही ना होगी, क्योंकि जमीन और आसमान खत्म हो चुके होंगे। ना इंसाफी करने वालों को फिजा में छोड़ दिया जाएगा और वो आदिल का सामना करेंगे और नतीजतन वो सब जो तख्त के सामने खड़े होंगे आग की झील में डाले जाएंगे, जबकि जिंदों की अदालत जमीन पर होगी और उसके 2 मुख्तलिफ नताइज होंगे। लिहाजा यहाँ वक्त का फर्क मौजूद है और मुकाम का भी। लिहाजा जिंदों की अदालत जो है वो जमीन पर होगी, जबकि मुर्दों की अदालत फिजा में 1000 साला बादशाही के बाद होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि दोनों में 1000 बरस का फर्क होगा। और दूसरा फर्क ये है कि वो सब जो सफेद तख्त के सामने अदालत के लिए खड़े होंगे आग की झील में डाले जाएंगे, जबकि जिंदों की अदालत में या तो कोई अब्दी आग में डाला जाएगा या फिर मसीह की पुरमसरत बादशाही को पाएगा। जी ठीक है भाई यूसुफ, आपने यहोशुवत की वादी का जिक्र करते हुए, जिसका मतलब अदालत की वादी है, कहा कि ज़करिया 14 के मुताबिक जब खुदावंद 7 साल की मुसीबत के अरसे के बाद जाहिर होगा, जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद होंगे, उसके पांव का तलवा कोहे जैतून पर टिकेगा और वो पहाड़ 2 हिस्से होकर बीच से एक वादी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। क्या आप बता सकते हैं कि मसीह का जैतून के पहाड़ से क्या ताल्लुक है? इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? दर हकीकत मसीह का सफर, उसके दुखों की शुरुआत जैतून के पहाड़ ही से होती है। ये बहुत अहम है। सलीब की शुरुआत जैतून के पहाड़ से हुई, भले ही सलीब गुलगता पर वाक़े हुई, उसे जैतून के पहाड़ पर ही गिरफ्तार किया गया। लिहाजा हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि दुखों के सफर का आगाज कोहे जैतून पर ही हुआ। लेकिन जलाल का सफर भी, जब मसीह आसमान पर गया तो हमें समझ आता है कि वो कोहे जैतून पर था। इससे मालूम होता है कि जलाल की बुनियाद सलीब है, यानी कि मसीह के लिए जलाल है और हमारे लिए भी। लेकिन सलीब के बगैर मसीह के लिए और हमारे लिए कोई जलाल नहीं।
لیکن اسی مقام پر اگر ایسا ہی ہے کہ یہوسفت کی وادی وہی مقام ہے جہاں زیتون کا پہاڑ دو حصے ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی مقام شریروں کی عدالت کا مقام ہے جو کہ مسیح یسوع کی صلیب پر ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اس کے بعد چوتھی آیت سے سور اور سیدا کی اور فلسطین کے علاقوں کی عدالت کے حوالے سے بات چیت شروع کی جاتی ہے۔ لہٰذا بھائی یوسف ہمیں بتائیے کہ سور اور سیدا اور فلسطین کے علاقوں پر عدالت کی کیا وجہ ہے اور خداوند ان کی عدالت کس طرح کرے گا؟ ایک آیت جو ہم نے چھوڑ دی ہے وہی آیت ہے جو آپ کے سوال پر روشنی ڈال سکتی ہے، جبکہ وہ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اور وہاں ان پر اپنی قوم اور جن کو میراث انہوں نے اسرائیل کے لیے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پرا گندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ لوگوں کے برتاؤ یا طبیعت کی بنیاد پر قوموں اور افراد سے حساب لیا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ انہیں سزا بھی دی جائے گی، اور پھر دائیں طرف والے بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا۔ یہ متی 25 کے مطابق متی ہے۔ 25 کے مطابق، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس لیے میرے ساتھ کیا۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا۔ اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا، اس لیے میرے ساتھ نہ کیا۔ وہ حساب لے گا۔ صحیح۔ اور ایک بات ایسی ہے جو لوگوں کے لیے شاید الجھن کا باعث ہو کہ راہب کیسے بچ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جاسوسوں کو سلامتی سے قبول کیا، تو کیا ہوا؟ کیا اس کے ہلاک نہ ہونے کی ایک صرف یہی وجہ ہے کہ اس نے جاسوسوں کو سلامتی سے قبول کیا؟ در حقیقت اس کے جاسوسوں کو قبول کرنے میں خاموشی کی ایک بات ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے، اور اس نے یہ ملک تمہیں دیا ہے۔ اس نے یہ جاسوسوں سے کہا، لہٰذا وہ وجہ انہیں سلامتی سے قبول کرنا نہ تھی۔ وجہ یہ لیکن نہیں کہ اس نے جاسوسوں سے وجہ بھلائی اس کی، کی بھلائی نہیں، بلکہ ان کے پیغام پر ایمان لانا تھا۔ بالکل۔ اور اسی بات کا اطلاق تبھی ہوتا ہے جب کوئی سوچتا ہے کہ اس کا غریبوں کو دینا اس کے آسمان پر جانے کی وجہ بنے گا، گویا آپ بادشاہی پیسوں سے خرید رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، بلکہ وجہ ان پیغمبروں کی بات پر یقین کرنا ہے جو بادشاہ کے سفیر ہیں لیکن بکھر گئے ہیں۔ سو اگر تم انہیں پناہ دیتے ہو، کھلاتے ہو اور انہیں تحفظ دیتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان ہے کہ وہ بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ سور اور سیدا نے خدا کے لوگوں کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہ کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ اس کتاب میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے کس طور پر اپنے لوگوں کو سزا دینے کے لیے ٹڈیوں کا لشکر بھیجا، اور پھر ان کے دشمنوں کے دل ان کے خلاف ابھارے، اور مقصد ان کی موت نہیں بلکہ بحالی تھا۔ میرے پیارے بھائی، میرا خیال ہے کہ آپ اس کہاوت سے واقف ہیں کہ آگ اپنے آپ کو کھاتی ہے۔ خدا قادر مطلق نے اسوری، بابلی، یونانی اور رومی قوتوں کا استعمال کیا تاکہ اپنے قدیم لوگوں کو تادیب کرے، کیونکہ ان کی بدی اور نافرمانی بڑھ گئی۔ لیکن یہ قومیں آگ کی مانند ایک دوسرے کو کھا رہی تھیں۔ جیسا کہ مثال ہے کہ ظالم کو ہمیشہ سزا ملتی ہے، لہٰذا قدیم لوگوں نے خدا کی چھڑی سے تادیب پائی، جسے خدا نے ٹڈیوں اور دشمنوں کی شکل میں استعمال کیا۔ پھر خدا نے لوگوں کے جرم کو معاف فرمایا، اس نے ان کے بوجھ کو اٹھا لیا، کیونکہ اس کا دل لوگوں کے غم کے سبب ترس سے بھرا، سو اس نے ان کے واسطے بھلائی نازل کی اور ان کی جان کو آسودہ کیا۔ ایک عجیب بات 9ویں آیت میں لکھی ہے کہ لڑائی کی تیاری کرو۔ میں اس کا مطلب جاننا چاہوں گا۔ 9ویں آیت ہے، بھائی یوسف، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں۔ لڑائی کی تیاری کرو سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس کے متعلق سنا ہے کہ لڑائی کی تیاری کرو، لیکن کیوں؟ اصل متن میں جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ذبیحہ بھی ہے۔ یہ لڑائی لگتا ہے ایک اجتماعی قتل عام ہے۔ اجتماعی قتل عام؟ جی ہاں، اور ساتھ ہی یہ ایک جنگ بھی ہے۔ اس سے ہمیں ہر مجدون کی
याद आती है जो कि मुकाशवा के 16वें बाब में है। हर मजदून का मतलब है मज़बा की मज़बा वादी। का पहाड़। सो लोगों को मज़बा के पहाड़ पर जमा करो, क्योंकि दर हकीकत ये जंग खौफनाक है। और ये खौफनाक क्यों है? क्योंकि इसमें दुनिया की तमाम कौमें शामिल हैं, और लिखा है कि जंगी जवान हाजिर हों। एक आम तहरीक होगी, मुल्की सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर, जिसमें दुनिया की सब कौमें शामिल होंगी। कौन जीतेगा और अमवात की शरह क्या होगी? जो जंग पर जाएंगे उनमें से एक भी वापस घर नहीं आएगा, एक भी नहीं। इसका मतलब है कि करोड़ों जाने जान से जाएंगी। यकीनन तैयारी करो, सही। ऐसा होगा सो जंग की तैयारी करो। आखिरी जंग है, आखिरी जंग। आखिरी जंग। फिर वो कहता है, अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसुओं को पीट कर भाले। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा ख्याल है कि बाइबल मुकद्दस में इस बात के बरक्स भी कुछ लिखा है कि मुकर्ररा वक्त पर तलवारें भालों में बदल जाएंगी। लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें सलामती के सब आलात जंग के हथियार बन जाएंगे। भाई यूसुफ, हमें जंग के मोड़ और सलामती के मोड़ के हवाले से कुछ बताएं, ये कब कब आएंगे? जिस बरक्स बात के मुतालिक आपने कहा उसका जिक्र 2 मरतबा हुआ है, यसाया के 2 बाब में और मीका के 4 बाब में। वो अपनी तलवारों को तोड़कर फलियां और अपने भालों को हसवे बना डालेंगे, लेकिन यहाँ इसके सही। बरक्स बात लिखी है। मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा ये है कि सब राहें जंग की तरफ ले चलेंगी। मुझे याद है कि मिस्र में बड़ी हिला देने वाली जंग के बाद सदर ने ये ऐलान किया कि जंग के शोर से बड़ा शोर कोई नहीं है। किसी को भी किसी तरह की शहरी सहूलियात की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी तरजीह हमारी आज़ादी है। जंग के लिए कुव्वत जमा करना। ऐसा किसी मुल्क की कौमी सतह पर ना होगा, बल्कि आलमी सतह पर पूरी दुनिया में होगा। लिखा है, अपने हल की फलों को पीट कर तलवारें बनाओ और अपने हंसों को पीट कर भाले बनाओ। सो मैं कहूँगा कि हर चीज़ जंग के लिए कारआमद होगी, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि खुदावंद के दिन की सुबह और शाम दोनों हैं। मतलब कि खुदावंद का जो दिन है उसकी सुबह भी है और शाम भी है, पर सुबह को इसके बरक्स होगा। वो अपनी तलवारों को तोड़कर फलियां और अपने भालों को हसवे बना डालेंगे। और फिर लिखा है कि कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। हर शय बनीनो इंसान की भलाई के वास्ते होगी, यहाँ तक कि जानवर भी खुश होंगे। भाई यूसुफ, फर्ज कीजिए कि आपने किसी को गीत गाते सुना हो जिसके बोल ये हों कि कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ। सो इसके सियाको सबाक के मुताबिक इन अल्फाज का क्या मतलब है? अगर कोई ऐसा गीत गाता है, इसका मतलब है कि वो नबूवत को ठीक से नहीं समझता, और नबूवत को समझने के लिए संजीदा मुताले की ज़रूरत है। खुदा का शुक्र है कि हम इस मुताले को नशर कर रहे हैं, और अच्छा है कि बहुत से लोग इस मुताले से फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई भी किसी आयत को हवाले के बगैर ना समझे। सही। यहाँ वो कहता है कि सब कौमें जंग करेंगी, और ये कौमें कौन सी कौमें हैं? कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ। मैं ज़ोरावर हूँ। मैं ज़ोरावर हूँ, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ज़ोरावर जो खुदा की नज़र में कमज़ोर है। और अब हम देखेंगे कि वो कितने कमज़ोर हैं और खुदा उन्हें तबाह करेगा। और यसाया 2 में वो कहता है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज का दिन मगरूरों, बुलंद नज़रों और मुतकब्बरों पर आएगा। और फिर वो कहता है, पस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कदर है। यहाँ जो खुदा की नज़र में कमज़ोर है वो ज़ोरावर की तरह अमल करेगा, और उसके पास हथियार हैं, खौफनाक हथियार। और हम जानते हैं कि आज किस कदर खौफनाक हथियार मौजूद हैं। और भाई अयाद, मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता। दुनिया को आज एक बटन दबाने से जलाया जा सकता है। सिर्फ एक बटन दबाने से दुनिया को जलाया जा सकता है, और जो हथियार मौजूद हैं वो दुनिया को 20 बार तबाह कर सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे दुनिया की तबाही के बाद उसे फिर से तामीर किया जाएगा, तो फिर भी 20 बार इसको बर्बाद किया जा सकता है। और कुछ ममालिक के पास बड़ी तबाही मचाने वाले हथियार मौजूद हैं, और वो उन्हें आखिरी हरबे के तौर पर रखे हुए हैं। जब वो फंस जाएंगे तब उसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर खुदा दिन न घटाता तो कोई बशर न बचता। सो यहाँ तमाम राहें जंग की तरफ जाती हैं। सब लोग लड़ाई करेंगे, कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी, सब एक दूसरे से जंग करेंगे।
اور اس کا نتیجہ اسی باب میں وہ آگے جا کر بتاتا ہے۔ سو کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں، یہ ایمانداروں کے لیے حوصلہ افزائی نہیں ہے، بلکہ گویا یہ دشمنوں کے واسطے ایک للکار ہے جو آئیں گے، اور ان میں سے ہر کوئی خود کو بہادر جانے گا اور لڑنے کی کوشش کرے گا، اور تمام قومیں عدالت کے روز عدالت کے واسطے جمع کی جائیں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی صلیب کے روز بھی ہوا، لیکن اس سے قدرے چھوٹے پیمانے پر۔ زبور 2 کی بات پوری ہوئی کہ قومیں کس لیے طیش میں ہیں، اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں۔ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفر آئی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، اور رسولوں نے اعمال 4 میں اس کا حوالہ دیا جہاں صلیب کے روز کو بیان کیا گیا۔ بہرحال اس کی کامل تکمیل یہاں ہوتی ہے کہ جی۔ تمام قوموں اور سب لوگوں کی سازش ناکام ہوگی، اور وہ مسیح کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا انجام ہلاکت ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ بھائی یوسف پھر وہ مزید آگے کہتا ہے، اے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے، قومیں برانگیزتہ ہوں اور یہوست کی وادی میں آئیں، کیونکہ وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ اس نے یہوست کی وادی کا ذکر کیا، جس کا مطلب ہے جیسے آپ نے فیصلے کی وادی بتایا، یہ آخر کس حتمی بات کا عکس ہے؟ اس بات کی وضاحت کیجیے گا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہوسفت کی وادی کا ذکر 2 آیت میں اور پھر 12ویں آیت میں ہوا ہے، اور فیصلے کی وادی کا ذکر 14ویں آیت میں، اور یہوسفت کی وادی کا ذکر 2 بار ہوا ہے، اور فیصلے کی وادی کا ذکر 2 بار ہوا ہے 11ویں آیت کا پہلا حصہ، اور اس حصے میں لکھا جی۔ ہے، اے ارد گرد کی سب قوم جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اور پھر لکھا ہے، اے خداون اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ یوئیل نبی کی طرف سے مدد کی پکار ہے، گویا وہ صحیح۔ خداون سے مدد کا طلبگار ہے، جیسے یسایہ 8 میں لکھا ہے کہ اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمینول چھپ جائے گی۔ گویا ایمینول سے مدد جی۔ طلب کر رہا ہے۔ در حقیقت خداوند یقیناً مداخلت کرے گا۔ خداوند ہمیشہ اختیار رکھتا ہے اور کہتا ہے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے، یعنی خداوند مداخلت کر کے اپنی قوت کو جاری کر۔ اپنی قوت کو جاری کر، یا جیسا کہ یسایہ 64 میں لکھا ہے کہ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑ کر اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں۔ کیا خداوند مداخلت کرے گا؟ جی ہاں، وہ مقررہ وقت پر مداخلت کرے گا۔ وہ کبھی بھی اختیار سے دستبردار نہیں ہوتا۔ 10ویں آیت کے لفظ زوراور اور 11ویں آیت کے بہادروں کے درمیان سیاق و سباق کا فرق ہے۔ صحیح۔ میں زوراور ہوں، یہ للکار ہے بدی کی افواج کے خلاف، اور خداوند ان کی عدالت قوموں کرے گا۔ کی غفلت ہے۔ جی بالکل، لیکن اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ یہاں خداوند کا پکارا گیا کہ اپنے اپنی لوگوں کو فوجوں کے چھڑانے ساتھ کی خاطر مداخلت اپنی کرے۔ فوجوں کے ساتھ مداخلت کرے۔ بھلے اس کے پاس بہت سے فرشتے ہیں، لیکن اسے اپنی افواج کے ساتھ مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ اس کے منہ کی تلوار جی، ہی اس کا دم ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور میں اگلی قسط کا منتظر ہوں جس میں یوئیل کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا، اور ہم کٹائی اور میں کے حوض اور آخری برکت کے متعلق سیکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اس کے جی ہاں۔ منتظر ہوں گے۔ آمین۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ یہوسفت کی وادی کا ذکر باب کی شروعات میں کیا گیا ہے۔ اس نام کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں بتائیے کہ اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہوسفت کی وادی کا مطلب ہے خداوند عدالت کرتا ہے، اور جب خداوند کوہ زیتون پر اترے گا تو وہ پہاڑ 2 حصے ہو کر بیچ سے وادی کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے اندر عدالت کا کام ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ہمیں 10ویں آیت کے متعلق بتائے کہ کمزور کہے میں زور آور ہوں، کیا یہ ایمانداروں کے لیے حوصلہ افزائی ہے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ ہم نے سمجھا کہ کمزور کہے میں زور آور ہوں یہ بات ایمانداروں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں شریروں کو للکارا گیا جو خود کو زور آور سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ کمزور ہیں، اور خداوند ان سب کو ہلاک کرے گا۔ صحیح جی بھائی یوسف۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل۔ آپ سب کا شکریہ بھائی خدا یوسف، کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ یہوسفت کی وادی عدالت کی وادی ہے،
लड़ाई की तैयारी करो, एक जंग है जिसमें ज़िबा किया जाएगा। आखिरी अदालत के वास्ते जो बड़ी सख्त होगी, क्योंकि खुदा अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आप सवाल कर सकते हैं कि क्या खुदा अदालत करेगा, और मैं जवाब दूंगा यकीनन। वो अदालत क्यों करेगा? क्या खुदावंद हमसे मोहब्बत नहीं करता? और उसकी मोहब्बत सलीब पर जाहिर भी हुई। खुदा की मोहब्बत सलीब पर जाहिर हुई जब मसीह को मेरे और आपके लिए ज़िबा किया गया। और जो कोई मसीह के कफारे में पनाह लेता है, जिसने सलीब पर जान दी, वो यकीनन आखिरी अदालत से छूट जाएगा। लेकिन अजीज नाजरीन, जो कोई अपने दिल को सख्त करता है और मसीह और उसकी सलीब पर दी गई कुर्बानी की तहकीर करता है, वो अदालत और सजा के सिवा कुछ ना पाएगा। मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए अदालत की बर्दाश्त की। अगर आप अपने बदले अदालत और सजा बर्दाश्त करने वाले को रद्द करते हैं, तो आपके पास रोज़े अदालत और रोज़े सजा के सिवा और कुछ ना बचेगा। वो रोज़ मुश्किल होगा जिसकी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस वक्त आपके काम कुछ ना आएगा, कोई अमल आपके हक में फ़ायदा मंद ना होगा। रुपया, पैसा, रिश्ते नाते आपके काम ना आएंगे, और मजहबी रहनुमाओं के करीब होना भी आपके काम ना आएगा। तब मेरे दोस्त, कुछ आपके काम ना आएगा। मसीह के कफारे में पनाह लीजिए और आप अब्दी हलाकत से बच जाएंगे। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ